सब के सब क्या जानते नहीं है? इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पे रक्सौल अनुमंडल में देखा जाए 80-90 की लिस्ट होगी लगभग। और वो जो 80-90 हैं उसमें कितने झोला छाप डॉक्टर हैं? इसके लिए कौन इन झोला छाप डॉक्टरों पे? मैं इस समय चंपापुर में हूं और पुरुषोत्तमपुर ये टोला है और यहाँ पे जो मामला है ये विचित्र मामला है। यहाँ डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर अगर कहें तो कोई एतराज नहीं है। वो झोला छाप डॉक्टर जिनका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर उज्जवल विश्वास, और यहाँ पे कुछ एक दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस के समय में ही एक घटना हो रही है जिस घटना में एक लेडीज मरती है। क्या कुछ हो रहा है? ये झोला छाप डॉक्टर कब तक अपनी इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे और कितने लोगों की जान लेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन पर अंकुश कब लगेगा? क्योंकि इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे हैं जिनकी मां चली गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वो छोड़ के जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण बना तो वो डॉक्टर। पता नहीं डॉक्टरेट है या नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना जरूर पड़ रहा है कि उसने एमबीबीएस किया है या डॉक्टरेट की उपाधि उसके पास है कि नहीं। अगर है तो वो सामने जरूर आता। आज 14 की घटना है, 17 तारीख को मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन अब तक वो डॉक्टर से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पा रही। और इसकी जिसकी मां गई है, जिसकी बहू गई है, जिस पत्नी गई है, वो यहाँ पे ये लोग खड़े हैं। अब क्या करें, किसके पास गुहार लगाए? ये जरूर है कि मामला थाने तक पहुंच चुका है, लेकिन मामला थाने में जाने से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कुछ भी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि इनकी बहू गई है, जो चली गई वो वापस आने वाली नहीं है। इनकी मां गई है, इन बच्चों का क्या होगा? इनकी परवरिश का क्या होगा? ये जो बंदा है ये कमाता जरूर है, लेकिन मजदूरी करता है। ये मजदूर है। अब मजदूरी करेगा, अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा, लेकिन कहां तक करेगा, कैसे करेगा? आप लोग देख लीजिए। कोई सुनेगा? अब वही सुनेगा। थाना में जरूर गया है, रिपोर्ट जरूर होगी। इनको क्या कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये भी कहना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है, झोला छाप डॉक्टरों पे लगाम लगाना जरूरी है। मैं पूछता हूं इनसे कि कैसे क्या कुछ घटनाएं हुई थी, कैसे ये गई बहू उनके पास, कैसे हुआ था, कैसे लेके गई रहनी आप? गई रहनी सन तनका है पर सुबह बहर तो कहनी सन जे चल तानी दू गोटी ले लेम सन आ न्योता पर रहे जे चाउर कीन के एगो मुर्गा कीन के लिया के नेतवा कह दम सन एक गोली लियाम सन जे पर साटे वाला ना मिलेला तो वे लियाम सन। बस हमनी के मोती घूम गलो जाके है चल गई सन तो का कहलन जे ब्रिंच दलन कहलन जे बैठल तो बैठ गई सन। 1 घंटा बैठनी सन हुई तो पूछलन जे का भइल बा तो भइल कहलन वो कहली हम कहनी जे है तनका आता गलसोड़ा हो गई बा से एगो पट्टी दी काला पट्टी लागेला आ 2 गोली दियो जे दर्दवा आराम हो गई तो कहलन जे अच्छा ठीक बा देतन। बस हम बैठ गई सब हो जा। बैठला के बाद में बस सुई मिलावे लगलन तो बहू कहली कि जे ना सुई हम ना लेम से हम सुई लेवे नहीं तो हमरा उल्टी आवेला। तो कहलन जे ना कुछो ना आई उल्टी सब ठीक हो जाए, बैठ ठीक हो जाए। तब बैठ गई सन। ओकरा बाद में यहाँ पर बांध देलन कचकाड़ा से आ बांध के सुइया देलन देह में तो देलन तो तनका फेन बैठली तो कहतारी 5 मिनट 10 मिनट बैठली तो कहतारी हमरा उल्टी आवता। 10 मिनट का सुइया दे तबे कल उल्टी तू थोड़ा रोला हो जा। हां सब सुइया दे ना। हां तले सुइया तले काई करे लगा माई तो कहती हम मर जाम तले गिर गो तो पर दे बदल दो तुरंत थे। हां वही जन सुइया देते मात्र दे बदल गई सब सुइया देली अब कहली उल्टी कर उल्टिया करे गईली अब बस वहाँ से एक बच्ची तक गिर गई धड़ाक दे कहतारी अब जाता नहीं हम हमर दे अब ना जिए बस कह के एके तुम बोल के एके तुम बोल ये तो हिमाचल से आवता हिमाचल में क्या करेंगे? ये थी सीमेंट बालू बाबू हमर ढोएलन बच्चा लोग के पोसत रहल। अब ये हिमाचल से आए हुए उनके पति ये जब सुने बात
आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करती इन झोला छाप डॉक्टरों पे? सब के सब क्या जानते नहीं है इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पे रक्सौल अनुमंडल में देखा जाए तो लिस्ट जो होगी 80-90 की लिस्ट होगी लगभग। और वो जो 80-90 हैं उसमें कितने झोला छाप डॉक्टर हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उनकी चेकिंग कौन करेगा? आज इन बिलखते बच्चों के लिए कौन जिम्मेवार है? वो जिम्मेवार अगर है तो सामने आए, इन बच्चों के लिए परवरिश के लिए आगे के लिए कम से कम भरण पोषण की व्यवस्था करें। अगर नहीं कर सकते तो आप जिम्मेवार हैं और आप जिम्मेवारी लीजिए इसकी, और इन बच्चों के लिए कम से कम आप कुछ करिए। इनका अब क्या होगा? दूसरी शादी होगी? क्या करेंगे ये? बच्चों की परवरिश करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए? सबसे बड़े जिम्मेवार सरकार में बैठे हुए मुलाजिम है जो इन झोला छाप डॉक्टरों को आगे बढ़ाते हैं, इनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डालते। मेरी गुजारिश है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो आप ध्यान दीजिए साहब, इन झोला छाप डॉक्टरों पे अंकुश लगाइए आप लोग, ये जरूरी है जी। बंगाल से आए, ये बंगाल से आए हुए हैं और बंगाल से आके छोटे मोटे गांवों में अपना चिकित्सा शिविर खोल लेते हैं, चिकित्सा के बहुत बड़े ऑफिस बना लेते हैं। उज्जवल विश्वास नाम है उसका। तो इस पे समझने की जरूरत है। मैं क्या कुछ कहूं, आप जरूर अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये जनमानस तक, हर तक पहुंचने की जरूरत है। धन्यवाद।